अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप CS 2001 के स्टूडेंट हैं या आप CS 2001 प्रैक्टिकल के स्टूडेंट हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप इजीली CS 2001 का पेपर और CS 2001 प्रैक्टिकल का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपने, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कौन सी कोडिंग कैसे क्वेश्चन हैं जिनको करने से आप अपना पेपर इजीली पास कर सकते हैं, क्या आपको थ्योरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सारी की सारी बातें इसी वीडियो के अंदर क्लियर करवाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। देखिए, मैंने ना तकरीबन काफी करंट पेपर देखे हैं। उन करंट पेपर देखने के बाद जो मेरे ओवरव्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पेपर्स के अबाउट, करंट पेपर्स के अबाउट, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, हर बार ही ऐसे ही होता है। 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो बेटा मोस्टली आते हैं जब भी आपका CS 21 का पेपर होता है या CS 21 प्रैक्टिकल का पेपर होगा। तो पहला क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सबसे पहला और मेन क्वेश्चन बेटा जो कि पेपर के अंदर पूछा जाता है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सेकंड नंबर पे, करेक्ट द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड। द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर वो ये वाला क्वेश्चन है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है जी, राइट द प्रोग्राम। बस ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर पूछे जाते हैं आपसे जब भी आप CS 21 का पेपर देते हैं या CS 21 प्रैक्टिकल का पेपर देते हैं। इन तीनों क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, क्या इनका मार्क रेट होता है, क्या इनका क्राइटेरिया होता है, किस किस बेस पे ये आते हैं, मतलब ये कितने नंबर के आते हैं, शॉर्ट के अंदर आते हैं, लॉन्ग के अंदर आते हैं, सारे का सारा आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। बस वीडियो कंप्लीट अंदर वॉच कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये इसके तकरीबन 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3 नंबर के आते हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट द एरर वाला जो क्वेश्चन होता है ये तकरीबन हमारे पास एक 3 नंबर का होता है और एक यहाँ पे 5 नंबर का होता है ये भी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये भी तकरीबन जो है मोस्टली एक ओवरव्यू के मुताबिक इसका तकरीबन एक क्वेश्चन कम से कम होता है और होता है 5 नंबर का है फिर। ठीक है, इसका कम ही क्वेश्चन होते हैं। बट अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आपने किस तरह जो इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करते हो तो इंशाल्लाह आप इसको क्लियर कर दोगे। अब इस सिलसिले में मैंने एक 2 घंटे की क्लास बनाई है, पेड क्लास है बेसिकली। जैसे मैंने यहाँ पे CS 101 की पेड क्लास बनाई थी जिसको आप लोगों ने, जिस भाई ने बहन ने बाय किया, जिसने बाय किया उसको पता होगा इसके बारे में। अभी जो मैंने पेड क्लास बनाई थी इनको काफी स्टूडेंट्स ने बाय किया है और बाय करने के बाद आप उनके कमेंट्स देख सकते हैं कि उनके जो कमेंट आप लोगों के सामने हैं, उन्होंने सिर्फ 2 घंटे में मेरा लेक्चर लेके CS 21 की प्रिपरेशन की है। अगर आप भी चाहते हैं CS 21 की प्रिपरेशन करना और आप मुझसे लेक्चर बाय करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें और मुझसे CS 21 का लेक्चर बाय कर सकते हैं। आप एक ही लेक्चर होगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा, उसको बाय करने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप CS 21 प्रैक्टिकल कोई भी आप पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर आप बाय नहीं करना चाहते, वैसे तो अफोर्डेबल सी फी है, बाय कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे ध्यान में आता है, सर राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब आउटपुट किस तरह निकालते हैं? मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले से कुछ कोड लिख के रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे उन्हीं को जो है ना यहाँ पे निकाल लेता हूँ। मैं डेव को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और उन्हीं में से कोड जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन, और यहाँ पे ये वाला कोड मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है। नहीं, ये और है, मैं और भी यहाँ पे निकाल देता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से आसानी में समझ आए। अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आपको दोबारा से लिख दूंगा। जी, ये मिल गया क्वेश्चन मुझे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसी तरह का एक, अब क्वेश्चन नंबर 1 की पहले मैं बात करने लगा हूँ, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब मैंने कोड कॉपी किया वो क्यों उठाया, मतलब पहले से लिखा वो क्यों उठाया, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे इसी तरह आपके सामने ये कोड होगा, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, और कहा जाएगा इसकी आउटपुट बताएं, इसकी आउटपुट बताएं। अब आपने आउटपुट किस तरह फाइंड करनी है? सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी चीज सी आउट हो रही है, कौन सी चीज सी आउट हो रही है। पहले नंबर पे सी आउट कौन सी चीज हो रही है? एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। आपने सबसे पहले ये लाइन साइड पे कर लेनी है। जो चीज सी आउट हो रही होगी आपने वो लाइन साइड पे कर लेनी है, उनको लिख लेना है। अब यहाँ पे कौन सी चीज सी आउट हो रही है? यहाँ पे इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 2, इसको भी आप साइड पे कर लें, स्टूडेंट 3 वाली भी साइड पे कर लें, 4 वाली भी साइड पे कर लें और 5 वाली भी साइड पे कर लें। ठीक है, इनको आप साइड पे कर लें। मैं इसको यहाँ पे ना कलर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं अब इसको बाहर निकालूंगा, थोड़ा फिर टाइम लगेगा, तो मैं यहीं पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस लाइन को
और इस लाइन को भी, और इस लाइन को भी, और ये वाली लाइन को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, अब हमने क्या करना है, इसके बाद ये हमारा सी आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास टी आउट क्या चीज हुई है, द एज ऑफ स्टूडेंट 1 इज, अब हमारे पास ये चीज हाईलाइट हुई है। अब इसको आप हाईलाइट कर लें सारे को, जो चीज सी आउट हो रही है वो प्रिंट होनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज प्रिंट होगी, उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट होगी, फिर ये वाली लाइन प्रिंट होगी, और फिर ये वाली लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन खत्म। अब आपने करना क्या है, अब आपने पहले कौन सी चीज लिखनी है, इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1, इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 2, इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 3। हमारे पास ये 5 लाइनें पहले प्रिंट होगी, ठीक है, यहां तक इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 3। अब उसके बाद यहां पे देखिए द एज ऑफ स्टूडेंट 1 इज, जहां पे इस तरह लेस देन लगा के ये चीज आ रही होगी, वहां पे आपने देखना है कि इस A1 के अंदर क्या पड़ा है। अब A1 वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या पड़ा है, अब वो तो जो भी यूजर वैल्यू इंटर करेगा, अब वो चाहे तो आपको वैल्यूज इंटर करके दे दे, तो फिर आपसे पूछ ले कि इसके अंदर क्या पड़ा है, या अगर आपसे वो दूसरी तरह पूछे तब आप उसको बता दीजिएगा कि जो वैल्यू यूजर इंटर करेगा, फिर यहाँ पे वो आ जाएगी स्टूडेंट एज 1 के आगे, एज 2 के आगे, एज 3 के आगे। मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे और भी एक आसान मेथड से करवाता हूँ। यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखें, एक और मेथड से आपको करवा देता हूँ, यहाँ पे आसान तरीका हो जाएगा आपके लिए, आपके लिए करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको A1 इज इक्वल टू कर लेता हूँ 10, A2 कर लेता हूँ इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी एज इंटर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट मैंने जो वेरिएबल बनाया मैंने उस हिसाब से यहाँ पे अपनी, अगर यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करने की कोई खास आपको जरूरत नहीं है कि आप जिस सीक्वेंस में आपने वेरिएबल्स को बनाया आप उसी सीक्वेंस में यूज करें। मैं जस्ट ऐसे ही यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप सीक्वेंस के अंदर यूज करें, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप नहीं यूज करना चाहते कोई मसला नहीं है। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट करें, आपसे इसकी आउटपुट पूछी जा रही है, तो आप क्या आउटपुट बताओगे। अब A1 यहाँ पे कॉल हो रहा है, A1 के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 10, A2 के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 30, A3 के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 39, A4 के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 29, A5 के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 28। तो सर यही जो वैल्यूज हैं यही आपकी प्रिंट हो जाएगी, इसके अलावा आपका कुछ भी यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होना। सिंपली F11 करें, एग्जीक्यूट कंपाइलर रन करें, यहाँ पे इसको सेव कर दें, और यहाँ पे हमारे पास देखेगा, देखें 10, 30, 39, 29 और 28 वही वैल्यूज प्रिंट हो गई जो मैंने आपको कही थी। इस तरह हम लोग बेटा किसी भी प्रोग्राम का आपको आउटपुट बताते हैं, तो जो चीज स्क्रीन पे प्रिंट आती है हो क्या आती है, हम कहते हैं आउटपुट। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, आप फर्ज करें आपने ये वाला पोर्शन कर लिया, मतलब पहले क्वेश्चन वाला पोर्शन कर लिया, तो तकरीबन आप कह लें कि 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए, तो कितना हो गया 9 नंबर यहाँ से हो गए, और एक ये 5 नंबर का क्वेश्चन लग गया, तो हमारे पास 5 नंबर यहाँ से, मतलब 14 नंबर का हमने पेपर यहाँ पे कर लिया। 14 नंबर का पेपर कम नहीं होता, 14 नंबर का पेपर हमने सिर्फ इसी क्वेश्चन से कर लिया। अब आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, करेक्ट द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब एरर किस तरह फाइंड करते हैं, एरर फाइंड करने का भी एक मेथड होता है। यहाँ पे देखें, फर्ज करें आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना था अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे इक्वल टू लगाना था, मैंने नहीं लगाया, तो जब भी मैं इसको रन करूंगा ये एरर देगा, अब ये एरर देगा। इसी तरह वो कोड दे देगा, वो कहेगा इसके अंदर एरर फाइंड करो, तो आपने यहाँ पे देखना है कहाँ पे एरर है। जैसे मुझे पता है यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, तो मैं इस एरर को क्या करूंगा, सिंपली ठीक कर लूंगा, और जैसे ही मैं इसको ठीक करूंगा तो अब ये मेरा कोड जो सक्सेसफुली रन कर जाएगा, और मेरा जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डन करता हूँ, और तो यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक नहीं की, ठीक है जी। एग्जीक्यूट कंपाइलर रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली देखिए रन हो चुका है, ठीक है। इस तरह हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर में क्या कहा जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम। अब इसकी एक ट्रिक्स होती है, प्रोग्राम किस तरह राइट करते हैं। देखिए बच्चों को एज अ बिगिनर लेवल पता नहीं होता कि किस तरह कोड करें, या किस तरह कोड राइट करने के बाद वो अपना पेपर में से नंबर ले सकते हैं। लेकिन मैं अब उनको आपको मेथड बताऊंगा कि आप किस तरह मार्क्स ले सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रोग्राम आया लिखने के लिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये 3 लाइनें इंक्लूड कर लेनी है। मैं वर्ड पे इंक्लूड करके दिखाता हूँ, क्योंकि पेपर आपने वर्ड पे लिखना है, तो वहां पे फिर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कौन सी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं मोस्टली। यहाँ पे आईस्ट्रीम आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे यूजिंग नेम से एसटीडी लिखते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने स्पेस दबाया ना, ये एसटीडी जो है, ये यू जो है ये कैपिटल के अंदर चला गया है। अब आपने इसको स्मॉल कर लेना है यहाँ से। ये बात मैं आपको लाजमी बताऊंगा चाहूंगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो फिर ये एरर आएगा, और फिर आपको लिखा हुआ कोड सारे का सारा वेस्ट जाएगा। क्योंकि उन्होंने जब रन करना है, रन नहीं हुआ तो उन्होंने कहना लो जी ये तो रन ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपका 1 नंबर मर जाएगा। इस तरह फिर आपने जब ये लिख लेना है पूरे का पूरा, ये 3 लाइनें आपने इंक्लूड कर लेनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपको 1 नंबर मिल जाना है। कितने नंबर मिल जाने हैं जी, 1 नंबर मिल जाना है, ठीक है जी, 1 नंबर मिल गया। अब वो आपको कुछ वेरिएबल्स देगा जिनके अकॉर्डिंग आप डाटा एंटर करोगे। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी आप 5 डिजिट एंटर करें, उसके लिए आप ये वेरिएबल यूज करें। मतलब मिसाल के तौर पे उसने कहा जी आप 5 डिजिट एंटर करें स्टूडेंट की, उसके लिए उसने वेरिएबल दे दिए
A10 फर्ज करें, A11, अब उसने ये वेरिएबल्स दिए हैं आपको, A12। अब आपने जब ये वेरिएबल्स लिख लेने अपनी कोडिंग के अंदर, साथ में अपने टाइप डिफाइन कर देनी है, कौन सी टाइप का ये डाटा है। जाहिर है जी एजेस होती हैं इंट टाइप की होती हैं, तो मैं यहाँ पे इंट लिख रहा हूँ साथ में। ठीक है जी, हमने ये लिख लिया। जैसे हम ये 3 लाइनें यहाँ पे ये वाली लिख देंगे, वेरिएबल की कंडीशन फुलफिल कर देंगे, एक नंबर हमें और मिल जाएगा, एक नंबर हमें और मिल जाएगा। अब उसकी तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप ये जो वैल्यूज हैं इनको प्रिंट आउट करो स्क्रीन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज इनिशियलाइज कर लेंगे, मतलब A10 के कोई वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ पे 39 रख देता हूँ, फिर A11 के कोई वैल्यू रख देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर 39 20 रख देता हूँ मैं, या कुछ भी रख देता हूँ। इस तरह A12 के कोई वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया, तीनों एजेस की मैंने इंटर करवा ली वेरिएबल्स के अंदर। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड नंबर है वो भी हमें मिल गया। ठीक है जी, अब हमारे पास बात आती है फोर्थ नंबर कैसे मिलता है। चौथा नंबर हमें मिलेगा इनको सी आउट करने से। सी आउट कर देना है आपने सिंपली, यहाँ पे डायरेक्टली बेशक सी आउट कर दें A10, यहाँ पे सी आउट A11, सी आउट A12। यहाँ पे जब आप ये 3 सी आउट कर लेंगे, एक नंबर आपको और मिल जाएगा। ले जी, हमारे पास चौथा नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सर बात आती है आपको पांचवें नंबर कब मिलता है। पांचवें नंबर बेटा आपको तब मिलता है जब ये कोड सक्सेसफुली रन करेगा। अब वो कंपाइलर के अंदर डालेंगे, चेक करेंगे, अगर ये कोड रन कर रहा होगा तो आपको नंबर दे देंगे। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, यहाँ पे इसको कोई भी फाइल बना के सेव कर दें। ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं इसको खैर कोई भी फाइल का नेम मैं साइन करके इसको रन करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास देखें जो वैल्यूज थी वो प्रिंट हो गई हैं, आप क्योंकि ये एक साथ जुड़ी हुई है, ऐसे आपको सही से दिख नहीं रही होंगी। बहरहाल ये सक्सेसफुली रन हो गया, कोई एरर नहीं है, तो मतलब ये कि आपको नंबर मिल जाएंगे। अभी मैं आपको इसको डिफरेंट करवाने के लिए एंडल साथ में लगा देता हूँ, ताकि आपको न्यू लाइन के अंदर ये सारी की सारी एजेस दिखें और आपको और भी तरीके से समझ में आए चीजें। कि मैं एंडल लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो 39 वाली एज थी, 320 वाली एज थी और 49 वाली एज थी, वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, इस तरह हमारे पास हमारा जो पांचवा नंबर है वो भी अब कंप्लीट हो गया है। इसी तरह बेटा आप अपने मार्क्स ले सकते हैं फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर कि किस तरह जो 1 बाय 1 देखें हमने नंबर लेके हमने ये नंबर पूरे किए हैं अपने 5 के 5। तो बेटा इस तरह आपने नंबर लेने। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस चीज की समझ आ गई। कि फिर भी कोई जहन में क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। यही बेटा 3 क्वेश्चन है जो मोस्टली आपसे पूछे जा रहे हैं आपके पेपर के अंदर। इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपका पेपर इजीली हल हो जाएगा। अगर आप पेड लेक्चर बाय करना चाहते हैं मेरा, जिसका मैंने डिटेल के अंदर हर एक चीज कोडिंग करवाई है बेसिक से लेकर एडवांस तक, क्योंकि आप देखें डायरेक्टली आप वेरीफाइड नहीं कर सकते। अगर आपको खुद कोडिंग आती होगी तो आप वेरीफाइड करेंगे ना, आपको खुद कोडिंग आती होगी तो आप सी आउट करेंगे ना। ये बेसिकली अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग कोड होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उनके हिसाब से सी आउट होता है। हर एक के अंदर ये चीज नहीं कॉमन रहती, हर एक के अंदर सी आउट ऐसे ही नहीं चलता। ये बेसिकली बड़े आगे कंडीशंस आती हैं लेक्चर नंबर 23 से आगे, तो इस वजह से मैं आपको ये कोई कंडीशन नहीं लगा सकता, बट एज अ ओवरव्यू आपको बेटा बता रहा हूँ कि आप इस तरह ये चीज करेंगे। ठीक है, अच्छा, और अब अगर आप लेक्चर बाय करना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट करें और मुझसे लेक्चर बाय कर सकते हैं। जैसे लोगों ने CS131 के बाय किए थे और उनके रिजल्ट मैंने अभी आपको दिखा भी दिए हैं, तो आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं कमेंट लोगों के। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी अपने होस्ट और दोस्त ईशान अली को। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।